हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1। ये पार्ट 3 होगा। पहला पार्ट में बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो पार्ट बना हुआ है उसमें आपका प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है ना। तो उसको बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आज हम चलेंगे पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, ठीक है ना। जहाँ आपको दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो आपको दिखाना क्या है हुआ कि कोण ए और कोण बी क्या दर्शाना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लेते, ठीक है ना। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मान लीजिए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है ना। ये न्यून कोण हो गया। और कोण सी मान लीजिए वो क्या है, समकोण है, ठीक है ना। जब ये दोनों न्यून कोण है तो ये समकोण ना होगा। चलिए तो यहाँ से हम हल करेंगे। देखिए हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो फिगर बनेगा, बना दिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है हम लोग पहले मान लेते, ठीक है ना। मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है ना। कोण सी समकोण है, मान लीजिए इस बात को। और देखिए कोण सी समकोण हो गया और हमको दिया हुआ है क्या, cos ए बराबर cos बी। ये हमको दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, ठीक है, इतना दे दिया है। तो सब लोग को मालूम है हुआ। देखिए यहाँ पे न्यून कोण ए है, यहाँ पे न्यून कोण बी है, ठीक। तो अगर cos ए देखा जाए तो cos ए, अगर न्यून कोण हम ए को माने तो देखिए न्यून को ए को माने तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, ए सी। और इसके लिए आपका आधार ये होगा और आपका कर्ण ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार कौन होगा, ए सी। ए सी हो जाएगा, ए सी। आधार का मतलब क्या है, बी, ठीक है ना। कर्ण का मतलब क्या है, एच, यानी ए वाला। ये आपका क्या है, इसके लिए पी हो जाएगा। तो चलिए, तो कॉस का मतलब क्या, कॉस यानी क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी क्या हो जाएगा, ए के लिए बी यही ना होगा, तो लिखेंगे ए सी बटे ए बी। यहाँ पे ए भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखिए इधर आएंगे तो cos बी दिया हुआ है, तो cos बी, तो बी के लिए न्यून कोण ये लेंगे, इसके लिए आधार हो जाएगा, तो बी सी आधार हो जाएगा। तो ऊपर बी सी, नीचे क्या है आपका कर्ण होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, ए भी हो जाएगा, ए भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है हुआ कि देखिए यहाँ पे न्यून कोण ए से चले हैं तो cos का क्या फार्मूला होता है, cos का फार्मूला होता है हुआ, cos ए का फार्मूला क्या होता है आपका b बाई एच होता है, ठीक है ना। तो b अगर cos ए तो न्यून कोण ए से लेकर चलेंगे ना, तो इसके लिए b ये वाला हो जाएगा, यानी ए सी हो जाएगा b। और a तो कर्ण हमेशा चेंज हो भी नहीं करता, जो है वही रहेगा, ठीक। तो b का मान रख दिए क्या, ए सी, या बट्टा में h का यानी कर्ण का मान क्या रख दिए, ए भी रख दिए। फिर उसी तरीक़ा से अब इधर देखिए यहाँ पे cos भी दिया है, तो न्यून कोण अब इसको मानना पड़ेगा, तो इसके लिए आधार ही हो जाएगा। तो बी सी, आपका कर्ण क्या है, ए बी, वही रख दिए। आपको मालूम होगा कि जब नीचे नीचे सेम होता है तो कट जाता है, तो काट दीजिए। बचा क्या आपके पास, ए सी बराबर बी सी, ठीक है ना, ए सी बराबर बी सी। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए सी और बी सी बराबर है, यानी आपका देखिए ए सी का मतलब क्या है, वो ए वाला, ए सी और बी सी दोनों बराबर। इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज जो है देखिए समकोण तो ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिस कोण की दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु कहा जाता है, क्या कहता है, समद्विबाहु। तो यहाँ से हम कह सकते, देखिए अब भुजा सेम है ना, भुजा सेम है तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। जब भुजा बराबर होता है, बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं का कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण आपका ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। अगर आप कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बराबर भुजा के, याद रखिएगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं ध्यान, बहुत एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो दिया है तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि त्रिभुज एबीसी के एक समकोण है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ है कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो हम लोग कॉस ए बराबर कॉस बी कर लिए। आपको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो उसी प्रकार देखिए कॉस ए है तो ए से ए के हिसाब से हम लोग चलेंगे, न्यून कोण ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका b यहाँ पे क्या होगा, न्यून कोण ए है तो b आपका AC हो जाएगा, तो b तो AC हो गया बटा में h, तो h क्या होगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB रख लिए। उसी प्रकार cos B के चलेंगे तो cos B अब न्यून कोण B हो जाएगा। इसके लिए ए वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए वाला कर्ण, तो आधार क्या है आपका BC है तो BC बटा AB दोनों बराबर नीचे कट गया तो AC बराबर BC। तो हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज ABC में भुजा AC और BC बराबर, इसका मतलब क्या है, जब सब दो भुजा बराबर इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो हम जानते हैं वो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ लिख दें इसी बात को, त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। और जब भुजा बराबर तो लिखेंगे इसीलिए समबाहु त्रिभुज है और भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोण ए बराबर कोण बी, क्यों, क्योंकि हम लोग थ्योरम जानते हैं, थ्योरम क्या बोला गया, जब बोला गया है जब देखिए दोनों भुजा बराबर होता है भुजा तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी इसके सामने वाले और इसके सामने वाले आपस में भुजा क्या होते हैं, आपस में कोण बराबर, इसलिए लिख दिए यहाँ पे बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर रहा, ठीक। तो आप बढ़िया से इसको एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि cot थीटा बराबर आपका 7/8 है तो एक में दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, बट्टा में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। और दूसरा जो भाग है इसका cot² थीटा का मान ज्ञात करना है, केवल मान ज्ञात करना है। तो अगर आप 1 से 5 तक क्वेश्चन को अगर बढ़िया से देखे होंगे तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया है ना। अब देखिए इसको आपको पहले से क्या करना हुआ, ये cot जो होता है, cot वो क्या होता है, b/p होता है इसका फार्मूला। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है हुआ, cot थीटा का फार्मूला b/p होता है, याद रखिएगा b/p। तो आपको मान लेना है, ठीक है ना, मान लेना है, माना यहाँ पे p जो होगा ना, p वो कितना होगा, नहीं पहले b लिखिए, b कितना होगा हुआ, तो यहाँ 7 के साथ k लगाते हैं क्योंकि बताए हैं 7, k क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, p कितना हो जाएगा आपका, p हो जाएगा हुआ 8k। हमको बाकी क्या रह गया, तो हमको चाहिए h, क्योंकि तीनों भाई मिलेगा तब ना जगह बनेगा सवाल, PBH यानी आधार कर्ण और आपका क्या होगा, लंब। तो अभी यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब लिखेंगे हुआ तो आपको मालूम है कि एज का फॉर्मूला क्या होता है, एज का फॉर्मूला होता है हुआ p² + b², अर्थात लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो क्या होगा, आपका कर्ण आ जाएगा। तो ये p का मान कितना है हुआ, तो 8k, इस सब का स्क्वायर कीजिए, प्लस 7k, इस सब का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ, इसको जब गुना कराओगे तो स्क्वायर कराओगे तो कितना होगा, 8 × 64 हो जाएगा, k² हो जाएगा, फिर प्लस 749 k² हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम जानते हो इस बात को जानते हो कि देखिए ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो
113 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना है हुआ 113, तो 113 के स्क्वायर। तो 113 तो निकलेंगे नहीं रूट से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बस करेंगे क्या यहाँ पे 113 तो निकल नहीं रहा है, तो करेंगे क्या हम लोग कि बस रूट अंडर 113 रह देंगे इसको 113 और केवल के निकल जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या है एज का मान है, ठीक है ना। यही क्या है आपका एज का मान है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे फिगर नहीं बनाए, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा फिगर भी बना देते कि आपको ज़्यादा समझ में आए। फिगर भी बनाना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे बिना फिगर के भी बन जाएगा, लेकिन हम बना देते, ठीक है ना। तो लीजिए बना देते हैं। यहाँ थीटा है तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा मान लिए, और यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका जब ये थीटा है तो ये भी होगा, तो बी का मान कितना है आपका 7 के आया पहला ही से था बी का मान, और पी का मान 8 के था तो हम 8 के मान लिए, यानी 8 यहाँ 7 मान लीजिए, यहाँ 8 मान लीजिए, के भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, और एच अभी कितना लाया हम लोग रूट अंडर 113 के, ठीक। अब देखिए जब तीनों निकल जाता है तो केवल मान तो ही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या हुआ कि देखिए यहाँ साइन की आवश्यकता है, साइन और कोस की आवश्यकता है, तो क्यों ना पहले साइन कोस का मान निकाल लिया जाए, उसके बाद वहाँ रखा जाए तो आसानी होगा। तो चलिए निकालते हैं, क्यों यहाँ मान रख के बना लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं वो साइन थीटा का मान, ठीक। इसका मान हुआ साइन थीटा का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, ठीक है ना। तब p का मान कितना है, p का मान आया है हुआ साइन थीटा का मान p/h होता है ना, p/h। तो साइन का मान कितना, p का मान कितना है हुआ, तो p का मान आपके पास 8 है, तो यहाँ पे 8 के है तो k, और h का मान कितना है तो रूट अंडर 113 यहाँ पे k, तो k से k कैंसिल, तो बना क्या तो 8/√113, ये आपका साइन थीटा का माना गया, ठीक है ना। किसका माना गया साइन थीटा का। चलिए इसी में कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा का मान क्या जाएगा हुआ, तो b/h होता है, तो b का मान कितना है, b का मान आपके पास 7k है, ठीक है ना। और h का मान तो जानबे करते हैं कितना आया था, तो 113k, फिर k से k कैंसिल, तो कितना हुआ 7/√113, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रख देना, ठीक है ना। तो अब एक नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है उसी में मान रखना है ना। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान देखिए यहाँ पे निकाले हैं 8/√113, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घेर दिए, बट्टा में 1 डाल देंगे अपना से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए गुना में 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 8/√113 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा कर लेंगे बड़ा बट्टा, उसके बाद देखिए 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या निकाले वैल्यू 7/√113, 7/√113। अब देखिए यहाँ पे हुआ बट्टा में 1 डाल दोगे, यहाँ देखो यहाँ पे 1, तो 1 अपने से बट्टा में 1 डाल देना है, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7/√113, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा वो चीज़, क्या है वो चीज़, देखिए आप पढ़े होंगे एक फार्मूला कि देखिए a+b और a-b का फार्मूला होता है वो a² - b²। क्या आपको याद आ रहा है? यदि ये याद है तो बहुत अच्छा, नहीं भी याद है तो आप याद रखिएगा कि a² - b² फार्मूला होता है वो a+b और a-b। देखिए वही यहाँ पे रख रहे हैं। मान लीजिए एक को आप a मान लेते हैं और इसको b, यानी पूरा इसको a मानते हैं। आपको थोड़ा सा बताएं यहाँ से, देखिए यानी इसको हम बता रहे हैं, यानी ये वाला भाग को आप a मानिए, ये वाला भाग को आप b मानिए, ठीक है ना। देखिए सेम से मिल रहा है, बटन में डाल दीजिए तो a + -b, ठीक है ना। तो आप क्या मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या यहाँ बनेगा बताओ। तो यहाँ बन जाएगा आपका इस फार्मूला के हिसाब से ऐसा सेट है तो हमारा यही ना आएगा। तो a², तो a² क्या होगा 1/1 का स्क्वायर, यानी 1/1 का स्क्वायर, यानी एक ही रहे, 1/1 का स्क्वायर, तो इतना ही ना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा
64 होगा बट्टा, अब रूट अंडर 113 का जब वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, रूटे ना कटता है, यानी रूट अंडर 113 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बनेगा, 113 ही होगा बट्टा, सेम वो सही नीचे मिल रहा है तो एक का स्क्वायर कीजिए तो 1/1 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल 113 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ जान नहीं है इसमें रह गया, अब थोड़ा सा इधर आते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा, ये दोनों का लघुत्तम आपका आ जाएगा 13, ठीक है ना, 113। अब देखिए 113, देखिए 1 से काटिएगा इसको तो 113 मरतबे जाएगा तो 113 मरतबे हो गया, माइनस आपका क्या है 64 है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, बड़का बटा लगा दो यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, इसका भी लघुत्तम लोगे तो कितना होगा, 113 हो गया। अब बाबा देखो एक मरतबा कटेगा, इसका मतलब क्या है आपका 113 ही आ जाएगा, 113 माइनस क्या होगा 49, एक मरतबा जाएगा तो 49 नहीं होगा, 113 का 113 यानी मतलब क्या होगा 100। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे वो, यहाँ पे इसको घटाएंगे, पहले तो इसको देखो, इसके नीचे नीचे क्या है सेम मतलब कट जाता है, कैसे तो थोड़ा बता दीजिए, इसको पहले घटाइए तो क्या होगा, इसको घटाने पर 49, इसको घटाइए तो 49 हो जाएगा, तो ऐसे कीजिए, देखिए इसको घटाइए तो 49 हो जाएगा, और नीचे क्या है हुआ 113 है तो 113 कर लेते हैं। और देखिए इसको घटाइए तो 64, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 113, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि देखिए 49/113 गुने, जब देखिए एक बटा के नीचे बटा बटा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, तो ऊपर 113 चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे आपका रहेगा 64, क्या रह जाएगा 64। अब 113 से 113 कैंसिल तो बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बच गया हुआ 49/64, ये आपका किसका आंसर आया हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया पहला भाग का, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपको बनाना है, पहला भाग है, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा भाग, अब देखिए दूसरा भाग क्या कर रहा हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका मान भरिए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो b कितना है हुआ, तो b आपके पास 7 बट्टा कितना हो जाएगा 8 ना, b/p ना है तो 20, ठीक है, कॉट b/p होता है ना, तो b के मान 7 और p के मान 8 रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर से पहले इसको काट देंगे, कट गया तो बना क्या हुआ 7/8, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 749, यानी 7 के पास 2 पड़िएगा तो 49 आएगा, और इसका क्या हो जाएगा 64, ये आपका क्या होगा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ऐसे दूसरा का बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10² बट्टा 1 + 10² a बराबर किसका होना चाहिए, cos² a - sin² a, ठीक है ना। यानी ये बराबर है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाल में हम लोग क्या करेंगे बुआ, देखिए तो करेंगे क्या यहाँ पे बुआ कि हल में इसको पहले लिख लेते हैं, क्या हुआ 3 cot a = 4, देखिए ये गुना में 3 है तो भाग में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cot a बराबर जो होगा हुआ 4/3 होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि ये वाला cot का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b/p होता है, सब लोग जानते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मान लेंगे, माना क्या मानेंगे बुआ, जो b का जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा 4 के हो जाएगा, और जो p का वैल्यू है वो 3 के हो जाएगा। बचा क्या, तो बच गया हमारा h, ठीक है ना। तो h के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस
प्रमेय से। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है वो बताए थे आप लोगों को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या होता है वो रूट अंडर, देखिए यहाँ पे p का जो वैल्यू होगा क्या होगा 4 नहीं 3 पाइथागोरस प्रमेय, गलती था ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक अब सही है। अब देखिए यहाँ पे एच निकाल, एच कैसे निकालेंगे मतलब रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है 3 है और इसका स्क्वायर कर लिए। अब बी का वैल्यू कितना है हुआ 4 है तो 4k का स्क्वायर कर लिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 3 का 9 और k स्क्वायर, फिर क्या कीजिएगा 4 4 का 16 हो जाएगा और k स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हुआ जोड़िएगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा और के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 होता है और के स्क्वायर तो के क्यों निकल जाएगा, तो हमारा एच का वैल्यू कितना गया 5 के हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो न्यून कोण ए दिया है तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका, तो बी का मान आपका 4 के इसका मान दिया हुआ है और एच का मान अभी निकाले हम लोग 5 के और 3 का जो पी का वैल्यू जो दिया है वो 3 के हो गया, ठीक। अब चलते हैं जो हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हमको देखिए इसके बराबर इसको लाना है, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक। क्योंकि पूछा ही है कि बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले करेंगे क्या हुआ यहाँ पे LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। LHS में आपका ये वाला ले लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हम सॉल्व जब करेंगे बुआ देखिए क्या होता है, तो होगा ये कि देखिए इसका वैल्यू 1 होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 1/1 अपना से लगा सकते हैं माइनस टेन का जो वैल्यू होता है वो p/b होता है, क्या होता है बुआ p/b होता है। वैसा ही नीचे लेंगे क्या होगा 1 प्लस p/b। लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, बस मान भर देना है। तो 1/1 प्लस देखिए p का मान कितना है हुआ, तो p का मान आपके पास 3k है, क्या हुआ 3k है। अब बटे b का मान कितना है हुआ तो 4k है, तो यहाँ पे 4k कर लिए। इसका कर दिए होल स्क्वायर, बट्टा लगा दिए, फिर 1/1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका p का मान कितना है वही है 3/4 ना होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से k कैंसिल, यहाँ से k कैंसिल। अब क्या बचा देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बचा 1/1, ठीक है ना, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए तो 9/16, ठीक है। और नीचे आइए यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, यहाँ पे शायद माइनस है चलिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हुआ, नीचे आएंगे तो 1/1 प्लस 3 3 के 9 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नीचे वाला भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही सुंदर बन गया सवाल। यहाँ पे करेंगे क्या हुआ, यहीं बना लेते हैं, ठीक। यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 होगा, इसका लघुत्तम 16 होगा। तो देखो 1 मरतबे 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16 ही रह जाएगा, यहाँ पे 16 होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग कि माइनस 16 कम 16 तो -9 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नीचे आइए, अब क्या हुआ नीचे वाला लघुत्तम भी क्या होगा 16 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 मरतबा 16 जाएगा तो यहाँ पे 16 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 9, यहाँ पे 9 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे से नीचे को काट दिया जाता है, काट दीजिए तो बचा क्या, ऊपर जब जोड़ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, 16 में से 9 7, और यहाँ पे जोड़िए तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो LHS हमारे यहाँ आकर रुकता है, ठीक है ना। अब RHS देखते हैं कि क्या इतना आ पाता है कि नहीं, ठीक है। तो RHS देखते हैं, तो RHS अगर दोनों सेम हो जाता है तो लिखेंगे हाँ ये बराबर है, और दोनों अगर बराबर नहीं होता है तो लिखेंगे नहीं ये बराबर नहीं है। चलिए तो दूसरा जो दिया है RHS में वो दिया है हुआ cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो सब लोग इस बात को जानता है, क्या जानता है हुआ, देखो तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, ठीक है, स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन का क्या होता है हुआ, तो p बाई एच, इसका स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हुआ आप लोग, चलिए b, तो b का मान कितना है, देखो यहाँ पे b का मान 4k है, तो यहाँ पे 4k, ठीक है ना। h का मान देखिए कितना है, h का मान 5k आया था, तो हमारा 5k हो गया यहाँ पे। और सब का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, माइनस है तो माइनस कर लिए, ठीक है। और p का वैल्यू देखिए कितना दिया है, तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और k है तो k लिख दिए, और h तो वही रहेगा क्या, तो 5k, और सबका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, तो बना क्या हुआ, तो 4 को 16 हो गया, अब बटा में 25 हो गया, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 3 3 की 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 25। तो लघुत्तम जब हम निकालें तो 25 हुआ, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, ये घटा दीजिएगा तो कितना होगा, घटाने पर आपका हो जाएगा 7 बटे 25। तो हम देख रहे हैं क्या कि LHS भी निकाले थे तो 7 बटा 25 से आया है, और RHS भी निकाले तो 7 बटा 25 से आया। इसका मतलब क्या है कि LHS जो है वो बराबर है RHS से, ठीक है ना। यही आपको साबित करने में बोला था, है या नहीं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए और ज़रूर उतार लीजिए कॉपी में, ठीक। अब देखिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को नींद लगने लगेगा, ठीक है ना। तो यही 3 जो क्वेश्चन है, क्या क्या बताया हुआ, तो 6 7 8, इसको अच्छा से रिवीजन कर लेना है, बना लेना है कॉपी में, और मेहनत करते रहिए। और 9 10 11 कल बताएंगे, ठीक है ना, 9 10 11 कल बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।